जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम MP हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट का 7 सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ, पाँचों सब्जेक्ट के आपको 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक आपको हिंदी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है स्वागत का संधि विच्छेद है। तो जो शब्द है स्वागत, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सु प्लस आगत। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत बराबर स्वागत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो जो शब्द है चतुर्भुज, इसमें कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल में उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रति। क्या हो जाएगा? प्रति यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बालपन में प्रत्यय है। तो बालपन जो है इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय का मतलब होता है पीछे का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पन। क्या हो जाएगा? पन आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरिता का पर्यायवाची है। तो जो शब्द है सरिता, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा नदी। क्या हो जाएगा? नदी। सरिता का क्या हो जाएगा? नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नवीन का विलोम शब्द है। तो जो शब्द है नवीन, इसका विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी के संदर्भ अनुसार प्राचीन सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो है प्राचीन जो है सबसे उपयुक्त है, बाकी पुराना, प्राचीन, जीर्ण, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। तो जो उपकार को मानता हो उसे क्या कह सकते हैं हम? तो उसको हम कृतज्ञ कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कह सकते हैं कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। तो नाक कटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपमान होना। क्या हो जाएगा? अपमान होना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए है। तो यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। क्या है? यह एक लोकोक्ति है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्त का तद्भव रूप क्या है? तद्भव और तत्सम आपको आशा है कि आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक डिटेल में क्लास लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा हाथ। हस्त का जो तद्भव रूप है तो वह कौन सा है? हाथ है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह स्थायी भाव से उत्पन्न रस है। तो यहाँ पर उत्साह जो है किस स्थायी भाव है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा रस का स्थायी भाव है ये? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वीर। वीर का क्या होता है? उत्साह। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुचंद्र की चंचल किरणें में प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो प्रमुख अलंकार हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चावर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सवैया किस प्रकार का छंद है? तो जो सवैया है वह किस प्रकार का छंद है? तो वह एक वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट है भारत भारती के रचयिता हैं। तो भारत भारती के रचयिता कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति काल के प्रमुख आचार्य कवि माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केशव दास। कौन माने जाते हैं? केशव दास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के जो लेखक हैं वह कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर रेणु। क्या हो जाएगा? रेणु आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम जा रहा है वाक्य में त्रुटि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो त्रुटि है वह किससे संबंधित है? वह वचन से संबंधित है। किससे है? वचन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है नहीं होना चाहिए था। अगर एक होता या होता राम जा रहा है तो सही होता, श्याम जा रहा है तो सही होता। राम और श्याम जा रहा है नहीं, बल्कि राम और श्याम जा रहे हैं। तो यहाँ पर वचन से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के लिए कौन सा कारक चिन्ह माना जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संप्रदान। क्या हो जाएगा? संप्रदान आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धीरे धीरे शब्द का भेद है। तो धीरे धीरे इस शब्द का भेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा किनारे का गांव सो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम क्लास लेकर के आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन आप पहुँच सके। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वह कब जोड़े गए थे संविधान में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1976 में। कब जोड़े गए थे? 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संबंध किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु क्षेत्र से है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जियाउद्दीन वर्नी। क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन वर्नी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर ने जो है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो जो था भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो का संबंध किससे है? तो जो एल नीनो है इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महासागरीय धारा है। क्या है? महासागरीय धारा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली है। कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो जो ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वह भारत में कौन करता है? तो NSO। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जो श्वेत क्रांति है तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दूध से है। क्या हो जाएगा? दूध से है। यहाँ पर जो गेहूं है इसका किससे संबंधित है? तो ये गेहूं जो है हरित क्रांति से संबंधित है। मछली जो है वह किससे संबंधित है? तो वह नीली क्रांति से संबंधित है। दूध जो है वह श्वेत क्रांति से संबंधित है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा मलखंभ। क्या हो जाएगा? मलखंभ आपका करेक्ट आंसर है। रामसर स्थल किससे संबंधित है? तो जो रामसर स्थल है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का जो नवीनतम सदस्य देश है वह हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाएं शामिल हैं। तो वह कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका का शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रायसेन। क्या हो जाएगा? 39 का रायसेन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो जो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है वह पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके कितने आए हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। साइंस, तो साइंस के 20 क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उपास्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरेसिल। क्या हो जाएगा, यूरेसिल आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का जो तरल भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हृदय की दीवार की मध्य परत कहलाती है, तो क्या कहलाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी मायोकार्डियम। क्या हो जाएगा, मायोकार्डियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान गैसों का वास्तविक विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विसरण। क्या हो जाएगा, विसरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मनुष्य में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो मनुष्य में जो पित्त रस का निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वह कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एड्रेनोलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रीनल। क्या होता है, एड्रीनल यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है, तो कैल्शियम का जो सर्वाधिक भंडारण होता है मानव शरीर में वह कहाँ पर होता है, तो वह होता है आपका अस्थियां एवं दांत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR टीका किन रोगों से बचाव करता है, तो MMR जो टीका होता है वह किससे बचाव करता है, कौन से रोगों से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, मीजल्स मम्स और रुबेला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा प्रभावित भाग पर ठंडा पानी डालना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग का वाहक कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका एडिस इजिप्टी। क्या हो जाएगा, एडिस इजिप्टी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपस। क्या हो जाएगा, स्टेपस आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, तो अनुवांशिकी के जो जनक कहलाते हैं वह कौन कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर ग्रेगर मैंडल। क्या हो जाएगा, ग्रेगर मैंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्षय रोग टीबी का कारक जीवाणु है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है pH 7 वाला विलय कहलाता है, तो क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा उदासीन। क्या होता है, उदासीन होता है। तो 7 से कम और 7 से ज़्यादा ये आप कमेंट करके बताइएगा क्या कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, तो क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओम। क्या हो जाएगा, ओम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है साइंस के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह हो जाएगा आपका जो इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट का जो करेक्ट मीनिंग है वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सिक पर्सन क्या हो जाएगा, सिक पर्सन। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ परमानेंट इज, तो परमानेंट का जो एंटोनिम है, एंटोनिम मतलब अपोजिट, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा टेम्परेरी। क्या हो जाएगा, परमानेंट का टेम्परेरी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, तो आपका वर्ड क्या है, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स मेडिसिन, तो जो वह व्यक्ति जो दवाइयों को तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा फार्मासिस्ट। क्या हो जाएगा, फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेडिसिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइसेड द पेशेंट डैश रेस्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वह आ जाएगा टू टेक, क्या हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइसेड द पेशेंट टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ द नर्स चेकड द टेम्परेचर इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टेम्परेचर वाज चेकड बाय द नर्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो लाइन है वह क्या है? यहाँ पर जो आपकी लाइन है द मेडिसिन एंड कीप्ड डैश द कवर्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा? द मेडिसिन इज कीप्ड इन द कवर्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ केयरफुल इज। तो केयरफुल का जो समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर जो केयरफुल होता है उसका मतलब हिंदी में क्या होता है? सतर्क। क्या होता है? सतर्क। तो आपके ऑप्शंस में किसका आंसर मतलब सतर्क होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अलर्ट। क्या हो जाएगा? अलर्ट का मतलब होता है सतर्क और केयरफुल का मतलब भी होता है सतर्क। तो यहाँ पर जो सिनोनिम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ मैक्सिमम इज। तो जो मैक्सिमम है इसका एंटोनिम मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिमम। क्या हो जाएगा? मिनिमम। मैक्सिमम का होता है ज़्यादा और मिनिमम का होता है कम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट आर्टिकल। आपको क्या करना है? करेक्ट जो आर्टिकल है उसको चॉइस करना है। तो यहाँ पर जो आपका लाइन है ही इज डैश हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका एन। क्या हो जाएगा? ही इज एन हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एफ सी स्टडीज रेगुलरली सी डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिल पास। क्या हो जाएगा? इफ सी स्टडीज रेगुलरली सी बिल पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रेगुलरली पढ़ाई करता है वह पास होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है अंतिम क्षण। क्या होता है? अंतिम क्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एट द लास्ट मोमेंट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ वुमेन इज। तो वुमेन का जो प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाएगा वह कौन सा आ जाएगा? तो राइट आंसर आ जाएगा वुमेन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो ही इज अफर्ड डैश डॉग्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वह आ जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ही इज अफर्ड ऑफ डॉग्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ओल्ड। क्या हो जाएगा? ओल्ड का मतलब भी पुराना होता है और एंशिएंट का मतलब भी पुराना होता है। और अगर यहीं पर आपको एंटोनिम पूछा जाता है तो आपका मॉडर्न आपका आंसर होता, लेकिन आपको यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है वह बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स इज। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाता है, जो मकान बनाता है, डिज़ाइन करता है, मकान की डिज़ाइनिंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंटोनेम ऑफ इंक्लूड इज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका एक्सक्लूड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीटिंग स्टार्ट डैश 10 AM, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट, क्या हो जाएगा? द मीटिंग स्टार्टेड 10 AM, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस द करेक्ट क्वेश्चन टैग, तो आपको करेक्ट जो क्वेश्चन टैग है वह चॉइस करना है। तो यहाँ पर दे हैव कंप्लीटेड द वर्क डैश, तो डैश के स्थान पर क्या आएगा? तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैवेंट दे, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अब बारी बात आती है हमारी मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या किससे विभाज्य होगी? तो 9 से विभाज्य, अगर किसी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो वह किससे विभाज्य होगी? तो इसका एक नियम होता है। तो यहाँ पर जो है जो संख्या का योग 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 3 और 9 से विभाज्य अवश्य होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमगत सम संख्याओं का योग 74 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो जब दो क्रमगत जो सम संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो जो संख्या आपको दी जाए तो जस्ट उसका आधा कीजिए और वहाँ के आसपास की जो संख्याएं हैं सम संख्याओं का योग करके देखिए। तो यहाँ पर जो 74 है तो 74 का जो है 35 का होता है डबल 70, तो यहाँ पर 36 का जो है 37 का आपका डबल हो जाता है। तो इसका आधा करके आसपास की देखी जाए तो यहाँ पर वह कौन सी सम संख्याएं हैं? लगातार दो सम संख्याएं जिनका योग 74 आता हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप 36 और 38 का योग कीजिए कितना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 74, कितना हो जाएगा? 74। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो बड़ी संख्या है वह क्या है? तो बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 38, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 28 है, उसका कुल योग क्या होगा? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 28 है यानी कि कोई 5 संख्याएं होंगी उनको जोड़ के 5 से भाग किया होगा तो भाग करने पर 28 आया होगा। तो यहाँ पर जो 28 है वह औसत है। अब औसत को अलग अलग करने के लिए मेन संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? जितनी संख्याएं थी उतने से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर जो 28 है ये कितनी संख्याओं का औसत है? तो ये है 5 संख्याओं का औसत। तो इसका गुणा करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 55, 40 का शून्य हासिलाई की 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो यहाँ पर 140 जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं अगर हमको आंसर पता नहीं है तो अगर हमको तरीका पता नहीं है तो हमें मैथ जो है बहुत ही ज़्यादा टफ लगती है। अगर हमें उनका तरीका समझ में आ जाता है तो मैथ बहुत सरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु 12 वर्ष है, पिता की आयु होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है? पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ध्यान रखिएगा 4 गुनी है तो पुत्र की आयु कितनी है? 12 है, तो 12 से 4 गुना करना है। 12 चौके 48, तो जो पिता की आयु होगी वह 48 वर्ष होगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि पुत्र की आयु कितनी है? 12 वर्ष है और पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 4 गुनी है। तो यहाँ पर 12 का 4 में गुणा करने से आपका 48 यानी कि 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण होता है। तो 3 बजे रहते हैं, जब जो घड़ी होती है उसमें 3 बजे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका 12 का कांटा होगा, यहाँ पर 6 का, यहाँ 3 का और यहाँ पर 9 का। तो जब ये सुई होगी यहाँ पर आपकी मिनट की सुई होगी और यहाँ पर आपकी घंटे की सुई होगी। तो ये दोनों सुइयों में कितने का कोण बन रहा है? तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? ये ऐसा कोण बनता है तो कितने डिग्री का होता है यह कोण? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2028 एक होगा तो क्या है? ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है,
शताब्दी वर्ष है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमको क्या करना है, अगर लीप वर्ष को अगर ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से भाग करते हैं। इसके जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उनको 4 से भाग करते हैं। अगर वह पूरे पूरे कट जाते हैं तो वह लीप वर्ष होता है, अगर नहीं कटते हैं तो वह साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो है 4 से यहाँ पर भाग करने पर 4 सत्ते 28, 7 बार में ये कट गया, पूरा पूरा कट गया है, यानी कि यही एक लीप वर्ष है। क्या है, यह एक लीप वर्ष है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए की एक दिन की कार्य क्षमता क्या है? तो जब वह व्यक्ति 12 दिन में कार्य कर पा रहा है और एक ही व्यक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, यानी कि तुलना आपको करनी नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक जो ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो कुल कार्य कितना है, 12 है, तो उसके एक दिन की क्षमता कितनी होगी, तो एक दिन की क्षमता 1 होगी। तो यहाँ पर जो है 1/12 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, तो तय की गई दूरी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, उसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी 120 किलोमीटर 2 घंटे में वह चल जाएगी। नेक्स्ट है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अगर एक बार उछाला जाता तो उसका 1/2 आ जाता, लेकिन यह 2 बार उछाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी प्रायिकता 1/4 होगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 5 व्यक्तियों में से अध्यक्ष चुनने के कुल कितने तरीके हैं? तो जो 5 व्यक्ति हैं उनमें से अध्यक्ष चुनने के कुल कितने तरीके हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा, क्योंकि या तो पहला व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या फिर 5वां। तो कितने तरीके हैं, कुल 5 तरीके आपके पास हैं। या तो पहले को बना दीजिए, या दूसरे को, या तीसरे को, या चौथे को, या फिर 5वें को बना दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास कितना है, कितने तरीके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कितने ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि 3x - 7 बराबर 20 है, 3x में से 7 घटाने पर 20 आता है, तो x का मान क्या है? तो अगर आप 7 घटा देते हैं तो 20 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या यहाँ पर हो जाएगी, 7 घटाने पर 20 आते हैं, यानी कि 20 और 7 27 है। कितना है, 3x का मतलब होता है 28, सॉरी 27 बोल रहे हैं, 28 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 27, क्या हो जाएगा 27। 3x का मान होता है 27, 27 में से 7 घटाने पर आपके 20 आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये तो वेरीफाई हो गया। तो x का, आपको x का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर ये 3x है, 3x है, तो एक x निकालने के लिए इसका इसमें भाग करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका 9 निकल करके आ जाएगा। तो 9 जो है आपका एक x का मान हो जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a+b² का सूत्र है, तो आप लोगों ने सूत्र जरूर याद किए होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री हैं, तो तीसरा कोण कितना होगा? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर जो है 50 और 60 यानी कि 110 डिग्री यहाँ पर आपका हो गया है, 180 डिग्री होता है, और आपका कितना यहाँ पर 50 और 60 को प्लस करने पर 110 हो गया, तो बचा आप कितना? तो यहाँ पर जो है 70, क्या होता है 70 आपका यहाँ पर बच जाता है। तो 70 जो है अगला जो होगा वह 70 का होगा। कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के व्यास में त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो वृत्त का जो वृत्त है, वृत्त ये होगा आपका केंद्र, तो ये जो इतनी दूरी है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। लेकिन यही दूरी अगर इतनी हो जाए तो इसको क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। तो इसका अनुपात क्या होगा? आधा, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2:1, क्योंकि आगे व्यास लिखा हुआ है, तो व्यास कितना है? 2 गुना है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 1 गुनी है। तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन सी, यहाँ पर पहले व्यास है तो पहले व्यास लिखेंगे, इसके बाद त्रिज्या है तो फिर त्रिज्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 2:1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा समूह में सबसे अधिक बार आने वाला मान कहलाता है। तो सबसे अधिक आने वाला मान क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 का दशमलव रूप है। तो जो 3/5 है इसका दशमलव रूप क्या हो जाएगा? तो हम इसको 5 से भाग देंगे, छोटी संख्या है तो यहाँ पर क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे यानी कि 0 दशमलव यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर 5 से यह कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो 0.6 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए 2, 3 तथा बी 8, 3 हो तो ए बी की दूरी क्या होगी? तो ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? तो अगर tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 का वर्ग है, 15 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको याद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो 15 गुणित 15 कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका 225। क्या हो जाएगा? 225 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है, किसी संख्या का घनमूल 4 है तो वह संख्या क्या होगी? तो घनमूल अगर 4 है तो संख्या क्या होगी? तो इसका घन आपसे पूछा गया है, 4 का कितना होगा? तो यहाँ पर इसको कैसे निकाला जाता है? आप करेंगे 4 गुणित 4 गुणित 4। घन का मतलब होता है 3। तो यहाँ पर 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार लिखेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे मैथ के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमारे टेस्ट के पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर।